वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी IQ। आज हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस या कंप्यूटर जीके का जो है पार्ट सेकंड की बात करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 101 हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक की वीडियो हम लोग पार्ट फर्स्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 101, द स्क्रीन बैकग्राउंड इज़ नोन एज। जो कंप्यूटर की स्क्रीन का बैकग्राउंड होता है, ठीक है, उसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। वीडियो क्या है? एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। वीडियो का फुल फॉर्म भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। 103, व्हाट आर द यूनिट यूज्ड टू काउंट द स्पीड ऑफ द प्रिंटर। यानी कि जो प्रिंटर की स्पीड को काउंट करता है वो काउंट करता है DPI यानी डॉट पर इंच। 104, a computer that combine the characteristics of analog and digital computers। तो जो कंप्यूटर दोनों की क्वालिटी अपने अंदर रखता है, दिस इज कॉल्ड अ हाइब्रिड कंप्यूटर, द कम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल। तो उसको हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, कंपाइलर इन कंप्यूटर सिस्टम इज अ। यानी कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर क्या है? एक प्रोसेस है। ठीक है। 106 की हम लोग बात करते हैं, व्हाट इज एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इन अ स्प्रेडशीट। तो किसी भी एक स्प्रेडशीट में अगर हम लोग कम्बिनेशन ऑफ या इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम की बात करते हैं तो उसको सेल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मूवमेंट फॉर स्टिल इमेज। तो अगर किसी भी स्टिल इमेज में अगर आपको कोई मूवमेंट क्रिएट करना हो तो उस प्रोसेस को बोला जाता है एनिमेशन। 108, द सेट ऑफ रूल्स फॉर क्रिएटिंग मार्कअप लैंग्वेज दैट इनेबल प्रोग्रामिंग टू कैप्चर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डेटा बाय क्रिएटिंग देयर ओन एलिमेंट्स इज कॉल्ड XML यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 109, small plain text file that are written to your computer hard disk by many of the websites you visit are called cookies। मतलब जब भी आप किसी भी ब्राउज़र पे आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो उसके कुछ डेटा होते हैं जो आपके डिस्क में स्टोर होते हैं, तो उस चीज़ को बोला जाता है कुकीज़। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं, इज़ अ पावर टू डिनोट अ सेल इन अ स्प्रेडशीट। ठीक है। यानी ये प्रॉपर वे टू डोनेट ए सेल, यानी किसी भी सेल को अगर स्पेसिफिक डोनेट करना हो तो उसके सेल एड्रेस से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, सेल एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 111 है, विच ब्रॉडबैंड सर्विस इज़ द मोस्ट अवेलेबल। यानी सैटेलाइट होती है जो कि हर जगह जो है हमारी अवेलेबल होती है। 112, इज अ सेट ऑफ रूल्स कंप्यूटर यूज टू टॉक ईच अदर। तो प्रोटोकॉल्स होता है, प्रोटोकॉल्स इज अ सेट ऑफ रूल्स कंप्यूटर यूज टू टॉक टू ईच अदर। 130 की बात करते हैं, तो विच बैकअप मैथड ओनली बैकअप फाइल्स दैट हैव बीन मॉडिफाई सिंस लास्ट बैकअप। तो ये जो बैकअप होता है दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल बैकअप। ठीक है, इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं जो भी आपका लास्ट बैकअप होगा। विच टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया इज़ नोन एज द रेगुलर टेलीफोन वायर। जो रेगुलर टेलीफोन वायर होता है जिसको बोला जाता है हम लोग ट्विस्टेड पेयर वायर, जो एक दूसरे में क्या होती है? ट्विस्टेड होती है। क्वेश्चन नंबर 115 है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फायरवॉल ऑन ए कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर सिस्टम में जो है फायरवॉल का प्रोसेस क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 115, टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। अनऑथराइज एक्सेस का मतलब है कि कोई दूसरा यूज़र जो है, जो आपका पासवर्ड नहीं जानता हो, वो आपके पीसी में इंटर नहीं कर सकता। 116 है, अ डिस्क कंटेन दैट अ रिकॉर्ड at the time of manufacturing and that cannot be changed or erased by user। तो वो उसको बोला जाता है रीड ओनली। जो डेटा पहले से किसी हार्ड डिस्क में या किसी भी रोम के अंदर एक बार मैन्युफैक्चर टाइम में डाटा स्टोर किया जाता है उसको सिर्फ आप रीड कर सकते हो, उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 117 है, इन वर्ड यू कैन चेंज
पेज मार्जिन बाय क्लिकिंग राइट क्लिक माउस बटन ऑन अ रूलर बार। ठीक है, तो रूलर बार पे आप चिल करके उसकी मार्जिन को आप चेंज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 118, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर हेल्प टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, यानी हार्ड डिस्क वो पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम में जहाँ पर अपने डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, विच की इज़ यूज टू डिलीट वन करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर पोजिशन ऑफ द कर्सर। तो ये होता है बैकअप। बैकअप क्या होता है, बैक स्पेस क्या होती है, वो अपने इंसर्शन पॉइंट से लेफ्ट साइड के जितने भी करेक्टर होते हैं उनको रिमूव करता है। सेम क्वेश्चन आपसे अगर पूछ देता है कि जो इंसर्शन पॉइंट के राइट से डिलीट करता है तो वहाँ पे आपका डिलीट हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 120 की बात करते हैं, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू योर ओन कंप्यूटर थ्रू अ इंटरनेट फ्रॉम अनदर लोकेशन यू कैन यूज्ड। हम लोग टेलनेट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे बैठे हैं आगरा में और हम मुंबई के किसी सिस्टम को यहाँ पे बैठ के एक्सेस करना चाहते हैं तो वो प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं टेलनेट मैथड के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। 121 यानी 121 की अगर हम लोग बात करते हैं, अ डैश इज़ अ स्पेशल विजुअल एंड ऑडियो इफेक्ट अप्लाई इन पावर पॉइंट टू अ टेक्स्ट और कंटेंट, तो उसको एनिमेशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं, वेयर डज मोस्ट डेटा गो फर्स्ट विथ अ कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। तो सबसे फर्स्ट जो हम लोग बात करते हैं वो रैम की बात करते हैं, जो हमारा रैम की हायरार्की होती है। 123 की बात करते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस, यानी कौन सा स्टोरेज डिवाइस का जो है एग्जाम्पल एक्सेप्ट यानी इसके अलावा नहीं है, तो वो आपका है प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर इज नॉट स्टोरिंग एनी डाटा, इट इज द आउटपुट डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 124 है, सेलेक्ट द ओड वन, तो इसका हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 125 है, परफॉर्म द प्रॉपर यूज्ड एज इनपुट और आउटपुट मीडिया इज़ नोन एज पेपर टेप। ठीक है, जो इनपुट और आउटपुट मीडिया दोनों है, दिस इज कॉल्ड पेपर टेप। क्वेश्चन नंबर 126 है, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से अगर पूछ लेगा आपसे कि जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है वो क्या यूज करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हमारा क्या यूज करता है, ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन क्या यूज करता है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। एंड फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करता है, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, एंड फिफ्थ की अगर बात करते हैं तो एआई हमारा सपोर्ट करता है। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 127 है, टू एक्सेस द प्रॉपर ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक्स टू यूज़, तो वो हम लोग प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो तो राइट क्लिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है, ALU एंड CU जॉइंटली नोन एज CPU, जिसमें ALU और CU दोनों चीज़ें होती है वो होता है CPU के अंदर। कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विथ कैरेक्टर्स। ठीक है, ये कैरेक्टर्स को क्या करता है, प्रोसेस कर लेता है। कोबोल का फुल फॉर्म में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। 131, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ प्रोग्रामिंग चिप। प्रोग्रामिंग चिप को जो है दूसरे नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है रोम। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म भी सबको पता होना चाहिए, रीड ओनली मेमोरी। 132 की अगर बात करते हैं तो स्टोर डेटा टेम्पोरली एंड पास इट ऑन द डायरेक्टरी डायरेक्टेड बाय द CU, तो उसको बोला जाता है रजिस्टर। ठीक है, रैड का फुल फॉर्म में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रैड का फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, रेडुडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 134 है, इन द मोस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम्स व्हाट डज Alt+F4 डू। Alt+F4 जो है एक शॉर्टकट की है, यूनिवर्सल शॉर्टकट की, इट इज़ यूज टू क्लोज एनी प्रोग्राम्स। किसी भी प्रोग्राम को आप एंड कर सकते हो या क्लोज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 135 है, अ डिवाइस
दैट इज़ यूज टू ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर आर नोन एज करियर। ठीक है, तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक डेटा को जो है लोकेशन सेंड करता है उसको कोरियर बोलते हैं। 136 की अगर बात करते हैं तो प्रोग्राम डिवेलप बाय एन आउटसाइड सप्लाई एंड प्रोवाइड टू द यूज़र इन अ मशीन रीडेबल फॉर्म इज नोन एज कैनन प्रोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 137 है डिस्क्राइब वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। तो मॉडर्न कंप्यूटर जितने होते हैं दिस इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 138 है ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ बेस 8। ऑक्टल नंबर सिस्टम के 8 जो होता है वो बेस होता है। इसी तरह से अगर हम लोग बाइनरी की बात करते हैं बाइनरी का बेस 2 होता है। ठीक है, डेसिमल का अगर हम लोग बात करते हैं तो 10, हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो 60। क्वेश्चन नंबर 139 है PL1 यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 है डैश इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो मशीन डिपेंडेंट यानी सिर्फ मशीन जो लैंग्वेज की डिसएडवांटेज है वो मशीन डिपेंडेंट होती है, सिर्फ मशीन पे डिपेंड होती है, मशीन पे ही काम करती है। क्वेश्चन नंबर 141 एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड्स ऑफ सोर्स मॉडल। दिस इज कॉल्ड ओपन सोर्स मॉडल। क्वेश्चन नंबर 142 यू कैन यूज टैब की टू इंडेंट अ पैराग्राफ। पैराग्राफ को आप इंडेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टैब की से। 143 की बात करते हैं तो विच प्रोसेस चेक टू इंश्योर दैट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग आर कनेक्टेड प्रॉपरली। तो बूटिंग के थ्रू क्या होता है जब पीसी हमारा बूट होता है तो उस टाइम पे वो सारा जो भी हमारे कंपोनेंट होते हैं उसको चेक करता है कि इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस प्रॉपर कनेक्टेड है नहीं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बूटिंग। 144 की बात करते हैं व्हाट इज़ द करेंट एसोसिएशन बिटवीन द हार्डवेयर कंपोनेंट एंड अ कंप्यूटर फंक्शंस। दिस इज कॉल्ड माउस इनपुट डिवाइस। 145 की बात करते हैं द शेयर ऑफ मीडियम एंड इट्स पाथ बाई 2 और मोर डिवाइसेस इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। क्या होता है जब किसी भी डेटा को या मीडियम के थ्रू हम जब शेयर कर रहे होते हैं एक से ज़्यादा डिवाइसेस पे तो उसको मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 146 द सर्वर ऑन इंटरनेट इज़ आल्सो नोन एज होस्ट। जो सर्वर होता है इंटरनेट पे उसको हम लोग सर्वर और उसको होस्ट भी बोलते हैं। 147 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज टू क्रिएट मेंटेन एंड प्रोवाइड द कंट्रोल एक्सेस टू द डेटाबेस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। 148 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी। ठीक है, तो वो हमारा होता है इंटरनेट इज द एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी। 149 व्हाट मेनू इज सेलेक्टेड टू कट कॉपी पेस्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये एडिट मेनू के अंदर ये ऑप्शन आपको अवेलेबल है कट कॉपी पेस्ट तीनों का। 150 की बात करते हैं टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट लोकेशन यूजिंग सेव एज। सेव एज के थ्रू आप किसी भी डॉक्यूमेंट को अलग अलग लोकेशन पे आप सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज built into user programs such as Word, Excel are known as visual programming language. क्वेश्चन नंबर 152 है कोड consisting a line of varying width or length that are computer readable or known as a barcode। यानी क्या होता है बार कोड में डिफरेंट लाइन होती है वाइट एंड ब्लैंक जिसकी अलग अलग हाइट एंड लेंथ होती है, तो उसको रीड करने का जो काम होता है दिस इज कॉल्ड बार कोड। क्वेश्चन नंबर 153 टू रिलोड अ वेब पेज प्रेस अ बटन रिफ्रेश। जब हम लोग रिफ्रेश बटन को प्रेस करते हैं तो पेज हमारा रिलोड होता है। क्वेश्चन नंबर है 154 पर्सनल कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है कनेक्टेड होते हैं दूसरे से नेटवर्क के थ्रू। 8 डिजिट बाइनरी नंबर इज कॉल्ड बाइट। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 156 डैश कैन बी यूज टू सेलेक्ट इंटायर डॉक्यूमेंट। तो कंट्रोल प्लस ए इज यूज टू सेलेक्ट इंटायर डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 157 अ कंसंट्रिक सर्कल ऑन द डिस्क आर नोन एज ट्रैक। ये हम लोग हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं। 158 DSL इज एग्जाम्पल ऑफ कनेक्शन।
ब्रॉडबैंड, DSL जो है एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 159, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा दैट आर प्रोसेस बाय द CPU आर लोकेटेड इन रैम। ठीक है, जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन जो है प्रोसेस होता है CPU के अंदर, तो वो रैम के अंदर होता है प्रोसेस। 160, ऑल द फॉलोइंग्स आर कंसिडर टू बी द स्टोरेज डिवाइस एक्सेप्ट CPU। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 161 है, द कॉमनली यूज्ड यूनिक्स कमांड लाइक डेट इज कैट ATR स्टोर इन अ बिन डायरेक्टरी। बिन डायरेक्टरी के अंदर जो है यूनिक्स में एक बिन डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर आपको ये सिंपल जो कमांड है, जैसे डेट हो गया, इज हो गया, कैट हो गया, सब कमांड उसी के अंदर स्टोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 162, अ सर्कल विथ अबाउट 101 ट्रांजिस्टर फॉर फैब्रिकेटेड ऑन अ सिंगल चिप इज कॉल्ड MSI। ठीक है, यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, या मीडियम स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं। 162 है, 1 मेगाबाइट इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन बाइट। क्वेश्चन नंबर 164, अ कंप्यूटर चेक द यूज़र नेम एंड पासवर्ड फॉर मैच बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस। तो जो ये चीज़ें यूजर नेम पासवर्ड चेक करता है, दिस इज कॉल्ड डेटाबेस से चेक करता है। ठीक है, जब मैच करता है देन वो आगे एक्सेस के लिए ग्रांट कर देता है। 165 की बात करते हैं, तो कंप्यूटर्स दैट आर पोर्टेबल्स एंड कन्वीनियंट फॉर यूज़र हु ट्रेवल और नोन एज लैपटॉप। लैपटॉप कन्वीनियंट है, कहीं भी इजिली इसको पोर्टेट किया जा सकता है, दिस इज कॉल्ड लैपटॉप। क्वेश्चन नंबर 166 है, व्हाट इज द टर्म फॉर अनसोलिसिटेटेड मेल। उसको बोला जाता है स्पैम मेल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 167 की बात करते हैं, द टेल द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है किसी भी कंपोनेंट को कैसे एक्सेस करना है। क्वेश्चन नंबर 168, व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हमको बताता है ईमेल में कि हमने जो कंटेंट भेजना है वो किस टाइप का कंटेंट है। क्वेश्चन नंबर 169, द की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन, तो उसको बोला जाता है विंडो। विंडो बटन में क्लिक करके हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। 170 की बात करते हैं, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ डीफ्रेगमेंटेशन। डीफ्रेगमेंटेशन का जो पर्पज क्या है ये बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिएट मोर फ्री डिस्क, यानी डिस्क के अंदर जो है फ्री डिस्क को ये क्रिएट करता है। ठीक है। 171 की बात करते हैं, विच इनपुट डिवाइस कैन नॉट बी यूज टू वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो वो होती है जॉयस्टिक, जो कि गेम खेलने में जो होती है, इसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई यूज़ नहीं है। 172 की बात करते हैं, डैश इज अ मैथड इन विच मल्टीपल कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू वन एनदर इफेक्टिवली, तो उसको बोला जाता है स्विच। स्विच एक हमारा डिवाइस होती है, इसके थ्रू हम लोग मल्टीपल्स डिवाइसेस को, पीसी को, लैपटॉप को ईजिली हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 है, डैश इज अ लोकेशन ऑफ वेब पेज एंड डैश इज अ वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सी ऑन द ओपनिंग अ वेबसाइट। तो पहला जो डैश है दिस इज कॉल्ड वेबसाइट, एंड दूसरा जो हमारा डैश है दिस इज कॉल्ड अ होम पेज। क्वेश्चन नंबर 174 है, व्हाट कंसिडर द बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, तो उसको बोला जाता है HTTP। HTTP का फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। एक दूसरा एक और होता है HTTPS, तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर है 175, SMTP स्टैंड्स फॉर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दिस इज अ ईमेल प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की बात करते हैं। ठीक है, तो 116, डीफ्रेगमेंट की हम लोग बात कर लिए थे, जो डिस्क में मोर स्पेस को क्रिएट कर लेता है। ठीक है, स्विचिंग की हम लोगों ने बात कर लिया था। हाँ, SMTP जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने बताया, और HTTP और HTTPS का फुल फॉर्म भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर है 176, स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट रन ऑन अ वेब पेज एंड प्रोवाइड एनिमेशंस आर नोन एज फ्लैश। एक ऐसा एप्लीकेशन जो किसी भी वेब पेज में अगर हम
एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो वो बेसिकली जो है हमारा फ्लैश एप्लीकेशन होता है, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए। नेक्स्ट क्या है, द एरर दैट कैन बी प्रोवाइड यूज्ड बाय कंपाइलर आर नोन एज सिंटैक्स एरर, यानी एरर दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर। जो कंपाइलर होता है सिर्फ उसी एरर को वो चेक करता है, दिस इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। 179, अ प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, टू प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर अ वेब पेज। वेब पेज पे जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को क्या करता है, वो फुलफिल करता है। 180 की बात करते हैं, स्टोर दैट रिमेन इट्स डेटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ इज रिफर्ड टू एज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। या नॉन वोलेटाइल क्या स्टोरेज होता है, जैसे पावर ऑफ हो जाता है, ठीक है, तो जो भी हमारा डेटा है वो क्या होता है, रिटेन डेटा आफ्टर पावर इज टर्न ऑफ। ठीक, ऑफ होने के बाद डेटा को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल। विच, क्वेश्चन नंबर 181, विच टर्म्स आइडेंटिफाई द मेन पेज ऑफ द इंटायर साइट्स, यानी किसी भी साइट्स के पर्टिकुलर पेज को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका यूनिक एड्रेस होता है, जिसको बोला जाता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर है 182, हार्ड डिस्क ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड प्रिंटेड ऑन द प्रिंटर। ठीक है, जो हमारा हार्ड कॉपी होता है वो प्रिंटर से प्रिंट होता है। क्वेश्चन नंबर है 183, विच इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वन कैन टच एंड फील, तो वो हमारा पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर है 184, CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 185 देखते हैं, स्टार्ट और रिस्टार्ट द कंप्यूटर आर नोन एज बूटिंग। किसी भी कंप्यूटर को जब हम लोग स्टार्ट या रिस्टार्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 186, व्हाट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कैटेगरी इन एक्सेल, तो वो हमारा होता है लॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 187, द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज सेल्फ कंटेंट इन डिवाइस एंड रेसिडेंट इन द रोम आर नोन एज इमीडिएट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हमारे कुछ इमीडिएट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो उस डिवाइस के अंदर सेल्फ क्या होते हैं, इनबिल्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 188, टू बी इनेबल टू बूट द कंप्यूटर मस्ट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप किसी भी पीसी को बूट करना चाहते हैं तो उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर है 189, वन लाइन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बिकम पॉपुलर इन जनरेशन, तो थर्ड जनरेशन में जो हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ था, एक्सेस हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 190, ऑफ डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्ट डेटा, उसको बोला जाता है रैंडम। क्वेश्चन नंबर 191 है, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ की टू स्विच बिटवीन द फास्ट 4 प्लेसेस एट यू हैव एडिटेड, तो इसको बोला जाता है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड। क्वेश्चन नंबर है 192, इज द फंक्शन की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स, तो उसका शॉर्टकट होता है F12। 193, एक्सेस डेटा ऑन टेप इज मस्ट डैश दैट देन दैट है एक्सेस डेटा इन द डिस्क, तो उसको बोला जाता है स्लोवर हो जाता है डेटा हमारा जब हम लोग टेप से किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो 194 की बात करते हैं, वो एमंग्स द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग, तो वो हमारे होते हैं चार्ल्स बेबेज। 195 की बात करते हैं, इफ़ यू बिगिन टाइपिंग ऑन एंट्री इनटू अ सेल and then realize that you don't want your entry placed into a cell, you press the key, तो उसके लिए आप इरेज की को प्रेस कर देंगे तो वो डेटा उस एंट्री से हट जाता है। 196, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बोस एंड इंगेव आर नोन एज द फॉन्ट इफेक्ट, ये फॉन्ट का इफेक्ट्स है। क्वेश्चन नंबर है 197, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ UPS, तो प्रोवाइड बैकअप पावर। ठीक है, ये बैकअप प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 198, डॉक्यूमेंट कन्वर्ट टू बी
पब्लिश ऑन वेबसाइट्स, वो हमारा होता है HTML। 199 होल्डिंग द माउस बटन डाउन वाइल मूविंग अ ऑब्जेक्ट ऑन टेक्स्ट टू एज ड्रैगिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को अगर ड्रैग करना हो किसी भी स्क्रीन पर तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ड्रैगिंग बोलते हैं, किसी भी मूव कर सकते हैं किसी भी एंगल से। क्वेश्चन नंबर 200, व्हेन वाज द फर्स्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च, पहला जो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम जो लॉन्च किया गया था वो लॉन्च किया गया था 1985 के अंदर। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।